नमस्कार दोस्तों। अच्छा, एक बात सोचिए, अगर मान लीजिए कभी भविष्य में टाइम ट्रैवल मुमकिन हुआ, तो क्या वो कोई मशीन होगी जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, या फिर कुछ बहुत बड़ा, बहुत अजीब, शायद एक ब्लैक होल? हाँ, वही ब्लैक होल, जिनसे लाइट भी नहीं निकल सकती और जिनका नाम सुन के ही वैज्ञानिक भी थोड़ा सोचते हैं। बिल्कुल, ये सोच ही थोड़ी चौंकाने वाली है ना? है तो। और आज हम इसी के आसपास जो जानकारी है उसी को खंगालने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत है वो यही देखते हैं कि भाई ब्लैक होल और टाइम ट्रैवल, इनका आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है। क्या विज्ञान जैसे आइंस्टाइन की थ्योरीज वगैरह कुछ इशारा करती हैं इस तरफ? हाँ बिल्कुल, इन स्रोतों में टाइम डायलेशन, मतलब ब्लैक होल के पास टाइम का धीमा हो जाना, इसकी बात है। और वो घूमने वाले ब्लैक होल के अंदर सुरंगें, मतलब वार्म होल जैसी काल्पनिक बातें भी हैं। अच्छा, तो आज का हमारा मकसद क्या है? हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि साइंस के हिसाब से ये जो ब्लैक होल हैं, क्या ये सच में भविष्य या शायद अतीत में जाने के दरवाजे हो सकते हैं? हाँ, और साथ ही इसमें खतरे कितने हैं और क्या-क्या चीजें हैं जो हमें पता ही नहीं है, उस पर भी बात करेंगे। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं, ये समझना है कि ये अजीब चीजें टाइम के साथ कैसे खेलती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये गहरी और मजेदार बातचीत। ठीक है, तो सबसे पहले एकदम बेसिक बात, ये ब्लैक होल आखिर है क्या चीज? हाँ बिल्कुल, आसान भाषा में। तो देखिए, जब कोई बहुत बड़ा तारा, मतलब बहुत ही बड़ा, उसकी लाइफ खत्म होती है तो वो अपनी ही वजन से, अपनी ही ग्रेविटी से अंदर की तरफ ढह जाता है, पिचक जाता है एक तरह से। हाँ बिल्कुल, सारा का सारा मैटर एक बहुत ही छोटी सी जगह में सिमट जाता है। उसको कहते हैं सिंगुलैरिटी। और उसके चारों तरफ एक बाउंड्री होती है, इवेंट होराइजन। घटना क्षितिज। हाँ, ज्यादा कि लाइट भी बाहर नहीं आ सकती, कुछ भी नहीं। इसीलिए वो ब्लैक है, दिखता नहीं। एग्जैक्टली। और ये कोई खाली जगह नहीं है जैसा हमारे एक स्रोत में बताया है। ये बहुत सारा पदार्थ है जो एक छोटी सी जगह में ठूंसा हुआ है, ग्रेविटी का एक्सट्रीम रूप। और यहीं से आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी की बात आती है ना, वो सिर्फ खिंचाव के बारे में तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी ने तो ग्रेविटी की पूरी समझ ही बदल दी। उन्होंने बताया कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है, स्पेस और टाइम का एक ताना बाना है, स्पेस टाइम जिसे कहते हैं। हाँ, स्पेस टाइम। भारी चीजें उसे मोड़ देती हैं, उसमें कर्व ला देती हैं। वही कर्व हमें ग्रेविटी की तरह महसूस होता है। अच्छा। और इसका एक सीधा नतीजा ये है कि जहां ग्रेविटी ज्यादा मजबूत होती है, वहां टाइम धीमा चलता है। धीमा चलता है? ये सच में होता है। हाँ, ये कोई कल्पना नहीं है, इसे मापा गया है। जैसे जीपीएस सैटेलाइट्स है ना, पृथ्वी की ग्रेविटी के असर की वजह से उनकी घड़ियां जमीन पर मौजूद घड़ियों से थोड़ा तेज चलती हैं। बहुत सटीक माप है ये। अरे वाह! तो अगर पृथ्वी की ग्रेविटी से इतना फर्क पड़ता है, तो ब्लैक होल के पास जहां ग्रेविटी इतनी भयानक है, वहां तो टाइम पर बहुत ही ज्यादा असर पड़ता होगा। बिल्कुल सही। यही वो पॉइंट है जहां ब्लैक होल एक, कह सकते हैं, टाइम मशीन जैसा बन जाता है, खासकर भविष्य में जाने के लिए। भविष्य में जाने के लिए कैसे? हमारे एक स्रोत में इसी टाइम डायलेशन पर जोर दिया गया है। सोचिए, एक स्पेसशिप है, वो एक बहुत बड़े ब्लैक होल के इवेंट होराइजन से थोड़ी सुरक्षित दूरी पर चक्कर लगा रहा है। ऑर्बिट में। हाँ, अब जो यात्री उस शिप में है, उसके लिए तो टाइम नॉर्मल बीतेगा। मान लीजिए वो वहां 1 हफ्ता रहता है। ठीक है। लेकिन ब्लैक होल की जबरदस्त ग्रेविटी के कारण उसके लिए बीता हुआ वो 1 हफ्ता बाहर की दुनिया जैसे पृथ्वी पर बीतने वाले टाइम के मुकाबले बहुत कम होगा। मतलब जब वो यात्री वापस पृथ्वी की तरफ लौटेगा तो यहाँ पृथ्वी पर शायद सदियां बीत चुकी होंगी, या हजारों साल। अरे बाप रे, क्या बात कर रही हैं? मतलब वो तो सीधा फ्यूचर में पहुंच गया। हाँ, असल में यही है भविष्य की यात्रा का वैज्ञानिक आधार। ये आइंस्टाइन की थ्योरी पर बेस्ड है। ये तो कमाल है। जैसा एक स्रोत में लिखा भी है, समझ रहे हो ना, ये ही एक तरह का टाइम ट्रैवल है। लेकिन उसमें यह भी लिखा है, अगर हम ब्लैक होल के ऑर्बिट में सेफली रह पाएं। इस सेफली वाला पार्ट कितना मुश्किल है? क्या ये सच में हो सकता है? देखिए, थ्योरी के हिसाब से तो हाँ, ये भविष्य में जाने का सबसे पक्का तरीका है। टाइम डायलेशन होता है, ये सच है, पर प्रैक्टिकल मुश्किलें बहुत हैं, बहुत ज्यादा। जैसे कि? पहली बात तो ब्लैक होल के आसपास का माहौल ही बहुत खतरनाक है। भयानक रेडिएशन होता है, गैस और धूल की घूमती हुई डिस्क होती है, और फिर खुद ब्लैक होल का खिंचाव। हाँ, वो खिंचाव। अगर इवेंट होराइजन के ज्यादा पास चले गए तो स्पेगेटिफिकेशन का खतरा है। मतलब ज्वारीय बल
इतने ताकतवर होंगे कि वो स्पेसशिप को और यात्री को नूडल्स की तरह खींचकर लंबा कर देंगे, फाड़ देंगे बिल्कुल। ओह, स्पेगेटिफिकेशन, भयानक नाम है ना? तो वो सही दूरी बनाए रखना, उस ऑर्बिट में टिके रहना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती है, शायद अभी नामुमकिन। ठीक है, तो भविष्य की यात्रा थ्योरी समझ आती है, पर प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल, शायद नामुमकिन। लेकिन अतीत की यात्रा, क्या वो भी हो सकती है? आपने घूमने वाले ब्लैक होल्स का जिक्र किया था, उनका कोई रोल है इसमें? हाँ, यहीं से मामला और भी ज्यादा काल्पनिक और अटकलों वाला हो जाता है। बात आती है केयर ब्लैक होल्स की। केयर ब्लैक होल्स, हाँ, ये वो ब्लैक होल है जो घूम रहे होते हैं, जैसे ज्यादातर तारे और ग्रह घूमते हैं ना, वैसे। तो रॉय केयर नाम के वैज्ञानिक ने आइंस्टीन के समीकरणों के कुछ हल निकाले थे। वो ये बताते हैं कि एक घूमते हुए ब्लैक होल के अंदर की बनावट शायद एक न घूमने वाले स्थिर ब्लैक होल से अलग हो सकती है। अलग? किस तरह से अलग? स्थिर वाले में तो मानते हैं कि सब कुछ सेंटर में एक पॉइंट सिंगुलैरिटी पर खत्म हो जाता है, लेकिन घूमते हुए ब्लैक होल में सिद्धांत कहता है कि शायद पॉइंट सिंगुलैरिटी की जगह एक रिंग सिंगुलैरिटी हो, एक छल्ले जैसी। रिंग सिंगुलैरिटी, ओके। और यहीं से एक और संभावना निकलती है जो पूरी तरह से काल्पनिक है अभी। एक स्रोत इसी तरफ इशारा करता है, अगर एक रोटेटिंग ब्लैक होल हो तो उसके अंदर एक टनल टाइप पैसेज बन सकता है। टनल, सुरंग? हाँ, कुछ थ्योरिस्ट मानते हैं कि अगर कोई इवेंट होराइजन को पार कर जाए और उस रिंग सिंगुलैरिटी से बचकर निकल जाए तो शायद वो ब्लैक होल के दूसरी तरफ से बाहर आ सकता है। दूसरी तरफ कहाँ? ये वो वर्म होल वाली बात है क्या, जो हम साइंस फिक्शन में देखते हैं? हाँ, मिलती जुलती बात है। वर्म होल या आइंस्टीन रोजन ब्रिज, ये स्पेस टाइम में ऐसे काल्पनिक शॉर्टकट होते हैं जो शायद यूनिवर्स के दो दूर के हिस्सों को जोड़ दें, या दो अलग टाइम को, या शायद दो अलग यूनिवर्स को ही जोड़ दें। बाप रे। कैरे ब्लैक होल के मामले में थ्योरी ये कहती है कि ये अंदर का रास्ता शायद एक वर्म होल जैसा काम कर सकता है, और जैसा स्रोत कहता है ये रास्ते शायद हमें दूसरे यूनिवर्स या पास्ट में ले जाए। अतीत में, पास्ट में, ये तो यकीन करना मुश्किल है। पर अगर ये थियोरी में भी है तो इसके खतरे, वो तो भविष्य वाली यात्रा से भी कहीं ज्यादा होंगे। बहुत ज्यादा, इतने ज्यादा कि सोच से भी परे। देखिए, भविष्य की यात्रा के लिए तो आपको बस इवेंट होराइजन के बाहर सुरक्षित दूरी पे रहना है। हाँ। लेकिन अतीत की यात्रा के लिए इस थ्योरी के हिसाब से आपको इवेंट होराइजन को पार करना पड़ेगा, और एक बार पार कर लिया तो वापसी का कोई रास्ता नहीं। मतलब गए तो गए। हाँ, और अंदर क्या होगा, कैसा माहौल होगा, कोई नहीं जानता। क्या उस रिंग सिंगुलैरिटी से बचना मुमकिन है? क्या वो जो काल्पनिक वर्म होल है वो स्टेबल होगा या बनते ही खत्म हो जाएगा? हाँ, ये भी तो सवाल है। ज्यादातर साइंटिस्ट यही मानते हैं कि ऐसे वर्म होल अगर बनते भी हैं तो इतने अनस्टेबल होंगे कि कोई चीज उनमें से गुजर ही नहीं पाएगी। एक स्रोत में साफ लिखा है, एक छोटी सी गलती का मतलब है इंस्टेंट डेथ या फिर डिसअपियरेंस फ्रॉम द नोन यूनिवर्स। मतलब या तो मौत या फिर ज्ञात ब्रह्मांड से गायब ही हो जाओ। बिल्कुल, स्पिगेटिफिकेशन का खतरा तो है ही, भयानक रेडिएशन, क्वांटम अस्थिरता, पता नहीं क्या क्या। और चलिए मान भी लें, कोई चमत्कार हो जाए, कोई इन सब खतरों से बच भी जाए, उस सुरंग से गुजर भी जाए, और मान लीजिए अतीत में पहुंच भी जाए, तो क्या वो वापस आ सकता है? एक स्रोत तो कहता है कोई गारंटी नहीं कि वहां से वापस भी आ पाओगे या नहीं। सही बात है, ये बिल्कुल एक तरफा टिकट जैसा है। और फिर वो लॉजिकल दिक्कतें भी हैं, पैराडॉक्स। हाँ, वो ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। वही, अगर आप पास्ट में जाकर अपने दादाजी को कुछ कर दें जिससे आपका जन्म ही ना हो पाए, तो फिर आप पास्ट में गए कैसे? ये चीजें दिखाते हैं कि शायद अतीत में जाना प्रकृति के नियमों के ही खिलाफ हो। तो मतलब कुल मिलाकर देखें तो भविष्य की यात्रा जो टाइम डायलेशन पर बेस्ड है, उसका थ्योरेटिकल आधार ज्यादा पक्का लगता है, हालांकि प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है। हाँ। और दूसरी तरफ अतीत की यात्रा, केयर ब्लैक होल, वर्म होल, ये सब बहुत ज्यादा अंदाजे वाली बातें लगती हैं, खतरनाक भी और साबित भी नहीं हुई। बिल्कुल, आप एकदम सही समझ रहे हैं। विज्ञान ऐसे ही आगे बढ़ता है। कुछ चीजें पक्की होती हैं, सिद्धांत और प्रयोग से साबित, और कुछ सिर्फ गणित में मुमकिन लगती हैं, जिनकी हकीकत पर सवाल होते हैं। हाँ, एक स्रोत कहता भी है कि थ्योरेटिकली ब्लैक होल्स कुड बी नेचुरल टाइम मशीन्स, लेकिन प्रैक्टिकली अभी तक किसी ने टेस्ट नहीं किया। सही बात है। आज की हमारी समझ और टेक्नोलॉजी के हिसाब से ब्लैक होल को टाइम मशीन की तरह यूज करना, खासकर अतीत के लिए,
वो अभी साइंस फिक्शन ही है। आगे क्या होगा कौन कह सकता है, पर आज ये सच्चाई नहीं है। तो आज की इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या निकालें? हमने देखा कि ब्लैक होल की भयानक ग्रेविटी के कारण उनके पास टाइम धीमा हो जाता है। हाँ, आइंस्टाइन की थ्योरी का नतीजा है ये, और इससे थ्योरी में भविष्य की यात्रा मुमकिन हो सकती है अगर कोई उन हालातों में जिंदा रह सके तो। और फिर हमने घूमने वाले यानी किर ब्लैक होल्स की बात की, जी, जिनके अंदर शायद ऐसे रास्ते हों जो अतीत में ले जाएं, वर्म होल जैसे। लेकिन ये भी समझा कि ये आइडियाज बहुत ही काल्पनिक है, शायद मुमकिन ही ना हो और साबित तो बिल्कुल नहीं हुए हैं। और दोनों ही सूरतों में खतरे बहुत बड़े हैं। जानलेवा। स्पेगेटिफिकेशन, इवेंट होराइजन पार करना, ब्रह्मांड से कट जाना, ये सिर्फ टेक्निकल मुश्किलें नहीं है, ये तो हमारे वजूद पर ही सवाल उठा देती हैं। बिल्कुल। और यहीं से बात सिर्फ फिजिक्स की नहीं रह जाती, फिलॉसफी और नैतिकता की हो जाती है। वो सवाल जो एक स्रोत में उठाए गए हैं वो सोचने वाले हैं। पर सोचो, अगर एक दिन हम ब्लैक होल्स का यूज समझ गए तो क्या हम हिस्ट्री बदल पाएंगे? हाँ, क्या हम फ्यूचर में जाके ह्यूमैनिटी को बचा पाएंगे? क्या हमें अतीत बदलने की कोशिश करनी भी चाहिए? अगर हम कर सकें तो उसके नतीजे क्या होंगे? सही बात है। या फिर जैसा आगे सवाल है, या फिर ब्लैक होल्स हमेशा के लिए एक फॉरबिडन गेट रहेंगे जो सिर्फ थ्योरी तक सीमित है? क्या ये यूनिवर्स के कुछ ऐसे राज हैं जिन्हें इंसान शायद कभी ना जान पाए, या शायद जानना ही नहीं चाहिए? ये सवाल हमें हमारी वैज्ञानिक महत्वाकांक्षाओं और उनकी हदों के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। हाँ, ये सच है कि अभी तो ये सब एक सपने जैसा लगता है, पर साइंस की यही तो खूबी है, वो लगातार कोशिश करती रहती है जो नामुमकिन लगता है उसे मुमकिन बनाने की। एक स्रोत के आखिर में भी यही उम्मीद है। ब्लैक होल ट्रैवल अभी एक ड्रीम है, लेकिन साइंस हर दिन इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना रही है। कौन जाने, आज जो कल्पना है कल शायद वो हकीकत बन जाए। हालांकि ब्लैक होल के मामले में मुश्किलें तो बहुत ही बड़ी हैं। शायद ये ब्लैक होल ही हमें टाइम, ग्रेविटी और यूनिवर्स के बारे में कुछ ऐसा सिखा दें जो हमने सोचा भी ना हो। खोज की ये यात्रा ही तो असली रोमांच है। बिल्कुल। तो चलिए आज की इस गहरी बातचीत को यहीं रोकते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, जो सवाल शायद हम सबके मन में अब घूम रहा होगा, क्या इंसान कभी ब्लैक होल के जरिए टाइम ट्रैवल कर पाएगा? और अगर हाँ, तो उन संभावनाओं और उन खतरों को देखते हुए मानवता के लिए उसका मतलब क्या होगा? क्या वो एक नई शुरुआत होगी, या फिर एक ऐसा दरवाजा जिसे ना खोलना ही बेहतर था? ये सवाल भविष्य के लिए हैं, जिनका जवाब शायद हमें वक्त ही देगा, या शायद कभी नहीं।